अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे मुदड़े मुँह डिगी हुई है हमारी छतरी। और ये देखे ना, जाते जाते जान बाहर के ना फूल आ गए हैं। ये मुरझा गए थे, बल्कि टूट फूट गए थे। और गुच्छे का गुच्छा ही मैंने सुबह उठ के देखा, इतना मुझे अच्छा लगा ना देख के। मैंने कहा वाह, ये भी और ये भी है। लेकिन वो हमारे जरा सारे फूल है ना, वो दूसरे घर में लगे होते हैं। ये दरख्त हमारी तरफ है, लेकिन फूल उस साइड पे है। लेकिन उधर ख़त्म हो गया, हमारी तरफ आ गए। मैं बड़ी हैप्पी हुई। मैं क्या, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो ये फिर इधर पड़ी हुई है मुदड़े मुँह। शुक्र है उसको दरख्त ने अड़िए से दी है। इतना हैवी पत्थर है, फिर भी ये गिर जाती है। तो खैर, किनमिन शुरू हो गई। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ नज़र आई किनमिन है। पता नहीं चलना, हाथ के ऊपर भी नहीं पता चलना। तो खैर, मौसम बड़ा ही अच्छा हुआ चाहता है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सुबह उठी हूँ, छुट्टियाँ हो गई हमारी तरफ, अभी सब बच्चे सोए हैं। मैं ना हर दफ़ा आपको ये दिखाती हूँ है, सेब का जो दरख्त है ना, माशाल्लाह फुल हुआ पड़ा है, लेकिन कदर नहीं है। ये नीचे गिरे होते हैं इतने बेचारे। यही अगर हम पाकिस्तान में होते ना, तो कच्चे मच्चे खा लेने थे। हम भी होते तो हमने भी खा लेने थे बेर की तरह, जैसे बेर होते दरख्त में लगे खा लेते, ऐसे हमने भी कच्चे कच्चे खा लेने थे। लेकिन इतने को नहीं एडा पूछते गिचते। खैर चले अंदर जी। बच्चे उठे तो उनको मैं नाश्ता दूँ। हुण वेखियो, हुण समझ नहीं होनी पकाना कि ये सुबह की पकाना है, शाम में की पकाना है। अगे भी बड़ी टेंशन होंगी, पर जो जब बच्चे घर में होते हैं ना, फिर थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अंदर चलते हैं, चाय पिए। मैं बताऊँ टाइम देखा, 11:30 हो गए। मैं अब खुद भी उठी हूँ। मैंने क्या करना, मैं पहले ना आज इनको पानी देना है बेचारों को। मैंने ना कितने दिन हो गए इनको पानी नहीं दिया। ये भी हैं, वो ऊपर लगे हैं, उनको देना है। वो पड़े हैं, उनको पानी देना है। तो किचन में आई हूँ। मैं कहा चलो किचन वगैरह साफ़ कर लेना, नाश्ता भी बनाना है। चाय बल्कि अभी पीनी है मैंने। ये देखें, अंडे और वो प्याज बनाए थे कल, ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं, देखते हैं। पहले तो मैं निकालूँ बर्तन तो वो लगाऊं, तो फिर बाकी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम ले लें। तो चाय बनाई है, चाय पीने लगी थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ना मैंने वो वाली तोरियां निकाल के रखी हुई है कि पकाने के लिए, और ये सुबह की इधर पड़ी हुई है। और मैनू लगता है मैनू इनू ही वेख के मेरा दिल चढ़ जाना मैंने इसको वापस मैं फ्रिज में रख देनी है। मैंने बोला जब बन जाती ना, फिर मसाले वाली इतनी मज़े की बनती है। पता नहीं क्यों दो सब्जियों मुझे पकाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी आ जाती है, कि ये सब्ज़ी और एक है अरवी। तो ये सुबह के मैंने निकाल के रखी थी कि मैं इसको आज बना देती हूँ। तो लेकिन जिन्ना कि उन्होंने मैं सवेर का वेख लिया होवे ना, मैंने लगता वापस फ्रिज में जानगियाँ। टिंडे लेके आए थे, शायद मैं टिंडे बनाऊँगा। मेरी सलाह बदल गई, हुणी बदल गई। मैं रखना कि मैं तेरे सामने वेख लो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने कोई नहीं पकानी हाय बेचारे लेके आते हैं, तो मैं कितनी माठी हूँ, है डंडी मार जाती हूँ। रोज़ आगे आगे करती जा रही हूँ, देखती हूँ मौसम है यही बना दूँ, है खा ले ये, ठंड पै जाए ना तो खैर यहाँ पे मैं नाश्ता करके गई हूँ वापस। तो टेबल जो गंदी गंदी लग रही थी, मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर लूँ। जिस एरिया में आपने ज़्यादा बैठना होता है ना, वो खरा गंदा भी जल्दी होता है और उलझन भी बड़ी होती है। माड़ा जो हाथ का वो निशान लग जाए ना, तो शीशे वाले टेबल पे तो वैसे थोड़ा सा होता है कि उसको साफ़ सुथरा ही रखे, तो फिर ही अच्छा लगता है। तो उसको क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वापस किचन में, देखती हूँ खाना पकाना ये क्या करना है, क्योंकि नाश्ता भी अभी बनाना है। यहाँ पे मेरे मियाँ जी का फ़ोन आ चुका था कि मैं आज लुकमान का ना इंटरव्यू था मेरे बेटे का। जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे यूनी है, तो वो उसको ये है कि यहाँ पे ही मुझे ना वो मिल जाए मास्टर करने के लिए दाखिला, नहीं तो उसको मानहाइम जाना पड़ेगा। तो सुबह उसकी टर्मीन थी, तो अब उसको लेने गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी वो कह रहे हैं कि अच्छा हो गया। एचएम से ना मंगवाया था कुछ, काफ़ी सेल लगाई हुई है उन्होंने। अगर आप लोगों ने भी लेना है ना, शायद अब चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन अभी उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी सेल लगाई है। तो कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती। जो मैं लेना चाह रही थी वो तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है ना 2-3 चीज़ें, मैंने कहा चलो जो हाथी आए वो ही ले लो। ये पैकेट दे के गया, तो कह रहा था कि आपका नाम नहीं लिखा ऊपर। मैंने कहा मैंने ही करवाई है बुक, सिर्फ मैंने मतलब घर का एड्रेस और अपार्टमेंट जो नंबर है वो दे दिया। फिर भी चलो शुक्र है पहुंच गया। अब इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। बिस्मिल्लाह करते हैं। नॉर्मल अगर आप, मैं ऑनलाइन ऐसी चीज़ दुकान में मैंने कभी नहीं मंगाई, फर्स्ट टाइम मेरा पार्सल आया है। मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन मुझे लगा ये सबसे ईजी वे है
कि आप ना बजाय मार्केट में खज्जल होने से बेहतर है आप यहाँ से चीज़ें ले लें। तो ऊपर टाइम भी लिखा होता है कि अगर आपने चेंज करना है ना तो 2 वीक में जाके आप दुकान पे जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ली थी आफिया की जर्सी 3 यूरो की 3 यूरो कुछ सेंट की ना जैसे। तो भी मैं खोल के दिखाती हूँ, पहले चीज़ें निकाल लूँ कि क्या है अंदर है। हाँ, ये भी मैंने बेज कलर की ली थी आफिया की पैंट। ये देखें 20 की यार, लेकिन मुझे पड़ी है 7 यूरो की, 6 की या 7 की ना। तो एक और चीज़, 3 चीज़ें आई थी क्योंकि साइज़ नहीं मिलते बच्चों के, साइज़ नहीं मिलते। ये मैंने फ़ान की शर्ट ली थी, ऐसे नंबर ली है मैंने, कितनी प्यारी निकली है। ये 30 से काट के 10 की मिली है मुझे हैं। तो मैं आपको ना इसकी ना पैकिंग खोल के दिखाती हूँ, फिर देखते हैं आपके साथ मैं भी। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो खैर मैं आज फिर इसको फरोला करूँगी। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ईजी ना, कि आप यहाँ से चीज़ें मंगवाएँ और आराम से ना, ये कहते हैं बच्चों को देखें घर में नहीं पूरी आई तो ऐसे पैक करें और मार्केट में जाके ना उनको आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो भी खोलते हैं इनको। देखिए जी, ये मैंने खोल ली है। ये ना इतनी लंबी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको ना, जैसे होता है ना बगैर बाजू के आप फ्रॉक लेते हैं या कोई आप लंबी शर्ट्स वगैरह सर्दियों में स्कूल के लिए ठीक होती है ना, तो उसके ऊपर ये छोटी जो हाफ है ना वो पहन लेगी। तो ये इसके 3 यूरो की आगे सर्दियों के स्टॉक जो है ना सर्दियों का वो ले लें, ताकि बच्चे जो सर्दियों के जो कपड़े लागते हैं वो तो लगता है कुछ नहीं। अब ये खोलें दूसरे वाली, ये खोलती हूँ जी। इसको ज़रा बाहर निकाल के देखें। ये मैंने हौज़े मंगवाई है इसकी। आजकल आपको पता है बैगे बैगे चल रही हैं, तो साइज़ भी नहीं मिलते और एक ही पड़ा था तो मैंने फटाफट ले लिया। कॉटन टाइप का स्टफ़ है। ये देखिए, ये इस तरह का आ रहा है ना, ऊपर नीचे से ऐसे खुला है, बिल्कुल बेल बॉटम टाइप जैसे होते हैं ना वैसे वाला। ये देखिए बैक साइड पे ये है और सामने से ये है। कौन सा मैंने नंबर लिया है? हाँ, 12 से 13 साल, 158 आफे को बिल्कुल पूरा था। फ़ान का माशाल्लाह थोड़ा हैवी है वो, उसका मैं बड़ा साइज़ लेती हूँ। ये बच्चे ना, मुझे सवाल बहुत आते हैं कि ये बच्चे आपके ट्विंस है, तो ये ट्विंस है माशाल्लाह ना। ये है आफिया की पैंट, पूरा सूट हो गया आफिया की। पैंट जर्सी नीचे की लगता है मैं ये जंज मैच करके आती है, इसके साथ पहन सकती है। अब दूसरी अफान की शर्ट खोलने जो मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि ये फ़ान की शर्ट है, इसका कपड़ा बड़ा अच्छा है। ये देखें, हाय नज़र आ रहा है आपको? फोकस नहीं कर रहा, देखिए आप फोकस कर रहे हैं। ये देखें कपड़ा बड़ा प्यारा है। मुझे ऐसे दिखने में ना थोड़ी सी लूज़ लग रही है, क्योंकि ये थोड़ी लूज़ वाली शर्ट्स है ना जो हेम्ड होती है ना, लूज़ वाली है। देखेंगे वो, मुझे कपड़ा जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है खुली है, जब माशाल्लाह वो पहनते ना फिर बिल्कुल फिट आती है फिट आती है उसको। तो ये मैंने ली थी, इसकी प्राइस इधर नहीं लिखी है, लेकिन 10 यूरो की ली थी। ये मुझे लगता है 28 से काट के 30 से काट के कम से कम ये लगी हुई थी 10 की। तो ये देखिए जी, ये इसकी तकरीबन 2-3 चीज़ें आई हैं 23 यूरो की या 26 यूरो की आई है डिलीवरी समेत। तो ये इसकी शॉपिंग है। चलें जी, हो गई शॉपिंग भी वेख रही हूँ कुछ हिलिए जुलिए बथेरे बहाने लभे ने कि ना काम करना पवे, ऐ कर ला, लेकिन काम तो करने पैने ना है। इसको ज़रा सीधा करके दिखा दूँ। देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, मियाँ हैं, ये मेरी मियाँ को भी पूरी आनी है क्योंकि उनका भी ये सेम साइज़ है। अफान की बड़ी मौजें लगी। अफान ना जब तैयार होता है ना, वो भाई की भी शर्ट पहन लेता है, बाबा की भी पहन लेता है, उसकी सही मौजें हैं। चले जी, शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी। पार्सल ना आया, ये नॉर्मल तो फ्राइडे को आना था, फिर आगे एक दिन हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ना, ये मेरा पहला तजर्बा है। लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ऐसे HM से, ये इन मार्केट से गोरों की ना, मैं नहीं करती। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। और तो अच्छा भला घर की चीज़ें घर में आ जाती हैं बजाय खजल ख़राबी नालों। तो खैर मेरे मियाँ और मेरे बेटा वो यूनी से वापस आ गए। दुआ करें, वो इंटरव्यू दे आया है, अल्लाह खैर करे, जहाँ ही उनको एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो मान हम जाना ना 1-1.5 घंटा जाने का और 1-1.5 घंटा वापस आने को उसको लगना है। नहीं तो उसको वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं। तो ये मेडिकल में इसने जाना है, तो मुझे भी यही है कि अल्लाह कबूल कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले। इंशाल्लाह ताला करेंगे ज़रूर, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। तो यहाँ पे इनको मैं नाश्ता वगैरह दे रही हूँ। बेटा ले गया अपना नाश्ता, मैं और मेरे मियाँ नाश्ता करने लगे। उसके बाद मैंने घर के काम किए इतने सारे, और वो काली तोरी वहाँ की वहाँ पड़ी है तो मैं वो शाम को मैंने कहा खाना बनाऊँगी। अब दोपहर का तो नाश्ता इतना लेट हो गया है,
तो शाम को खाना बनाऊँगी फ्रेश, क्योंकि छुट्टियाँ हुई ना, शाम को फिर इन्होंने कहना दोपहर का तो अगर खा लें ना हांडी, तो शाम शाम को इन्होंने कहना कुछ छोड़ दें। तो मैंने अब रूटीन चेंज की है, मैंने कहा फ्रेश खाना शाम को बनाया करूँगी। तो यहाँ पे मैंगो लेके आए थे जो मैं अब खाने लगी हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।